प्रकृति हमारी धरोहर है और इस प्रकृति की गोद में बसा एक राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ के लोग मिट्टी जैसे सहज सरल हैं। इन लोगों के जीवन यापन को उन्नत करने के लिए काफी सारी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जरूरत है उन योजनाओं की सही क्रियान्वयन। इसी अहम काम को करके दिखा रहा है नाबार्ड और सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की महिला स्वयं सहायता समूह योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की लांजी एवं किरनापुर प्रखंड में वो काम करके दिखाया सारडा ने। इस प्रयास से समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला अरण्य, पहाड़, वैनगंगा, सोन, देव जैसी नदियाँ और चित्र जैसा गांव से सजा हुआ जिलों में जनजातियों के साथ बसे हैं दूसरे लोग भी। देश के अन्य प्रांतों में आजीविका के लिए लोगों के सामने जो मुश्किलें हैं, यहाँ भी वही मुश्किलें हैं। इन समस्याओं से लोगों को मुक्ति देने के लिए काम कर रहे हैं नाबार्ड। उनके द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह परियोजना के तहत बालाघाट के किरनापुर और लांजी प्रखंड में 243 महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। समूह के साथ 2772 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूह को नेतृत्व दान, समूह प्रबंधन और लेखा प्रशिक्षण देने के अलावा बैंकों से जोड़ा गया है। नियमित रूप से महिला समूह की बैठक होती है एवं समूह के अंदर लेन देन और बचत का काम किया जाता है। इन समूहों को सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, गाय पालन, सिलाई, चप्पल बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया है। आइए देखते हैं इन समूहों का काम, सुनते हैं इनके अनुभव। मन की वाणी से गूंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। लोन उठाए थे सर जी हमने 20,000 का, तो उससे दुकानदारी में डाले पैसा, बड़ी की दुकान, छोटी थी तो पहले खेती है, सब्जी भाजी का धंधा करते थे। फिर समूह से जुड़ने के बाद ये मनिहारी दुकान लगाए हैं। जैसा कि अभी लोन समाप्त होने के बाद मैं धंधा कर रही हूँ तो 4-5 हज़ार रुपये अपने बचत आ जाती है। समूह नहीं था तो हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रही थी। हम लोग 1 रुपए के लिए भी परेशान हो जाते थे। सारडा संस्था द्वारा नाबार्ड योजना से समूह बनाए और उसी समूह से हमें लोन मिला। लोन से हम लोग ने बकरियां खरीदी, बकरियों का बिजनेस किया। जनवरी में लोन लिए 20,000 रुपये। फिर 20,000 का लोन लेने के बाद में मैंने सोची ये पैसे तो घरेलू में खर्च हो जाएगा, तो सोची सर कि मैं सिलाई मशीन ले लूँ। सिलाई मशीन लेने के बाद में कोई सीखने के बाद में ब्लाउज वगैरह, सूट वगैरह, वर्क, फाल, फीको सब बने की सीख। महीने में 1500 से 3,000 रोजगार हो जाता है। सर समूह का पैसा लिए, हमारे पास पैसा नहीं था, तो वहाँ से पैसा लेके हम लोग ने जैविक खाद बनवाया और फिर उससे अपने खेती में खाद डाले और जैविक खेती किए। वो पैसे से जो हम बेचे तो हमारे पास जो पैसा आया तो हम लोन भी चुकता कर दिए और अपने खर्च में भी ले लिए। कुछ पैसा का बचत भी हुआ। समूह से जो पैसे उठाई थी मैंने 20,000 रुपये, उसको सिलाई में मैंने खर्च करने के लिए लगाई। उससे मुझे महीने में 3 या 4 हज़ार रुपये फ़ायदा होता है।
सारडा और नाबार्ड संस्था के द्वारा हमारी महिलाओं को समूह से लोन दिलाया गया और उस लोन से हमारी महिला ने सिलाई बुनाई दुकान, कोई ने पशुपालन, काफ़ी सारे कार्य में प्रगति की और आज वो कुशल अपना जीवन व्यतीत कर रही है। हमने लोन लिए थे समूह से, फिर हमने भैंसिया खरीदी। भैंसिया खरीद के हमने उसका दूध का उपचार किए। जैसे हमारे पास 5 लीटर दूध था, 5 लीटर से फिर और दूसरी भैंसी खरीदे, 10 लीटर दूध हुआ। 10 लीटर से गैया से 20 लीटर दूध निकालते हैं। आज हम उनको सिखा करके बचत करवाना सिखाए, फिर खाता खुलवाए, उसका सेविंग करवाए। धीरे धीरे उनकी आय बढ़ती गई और बचत खाते से इन लोगों ने लेन देन करना चालू किया। माझी तर दुकान आहे, लेमिनेशन, झेरॉक्स वगैरे आणि मनीहारी सामान, नोटबुक वगैरे आणि काहींचे सिलाई वगैरे आहे। ऑनलाइन दुकान आहे कोणाची। बैंक से हमने लोन लिया। लोन लेकर के सबने अपने अपने कुछ जिसको जैसे जमता था वैसा चालू किया। किसी ने दुकान डाला, किसी ने सिलाई मशीन खरीदा, स्वयं सिलाई मशीन खरीद के सिलाई करना शुरू किया। और इसके बाद फिर हमारी मासिक बचत हमने बढ़ा दी है, 200 रुपये मंथली कर दिया। उससे अभी हमारा समूह मतलब बहुत आगे हो गया है। मासिक बचत भी, इससे पैसा भी काफ़ी कुछ जमा हो चुका है, बहुत सी सेविंग हो गई है। उन्नति स्व सहायता समूह को अवार्ड इसलिए घोषित किया गया, इसमें मतलब हर महीने में इनकी बैठक नियमित होती थी, यानी कि डेट वाइज होती थी। और बैंक से इनका जो लोन फाइनेंस करवाया था तो इन्हें हर बार मतलब समय पे चुकौती की उसका, और नेफिन से भी दिलाया। तो इनकी जो सेविंग की पासबुक और रिकॉर्ड अपडेट देख करके इनको अवार्ड घोषित किया गया। दुकान तो मैंने समूह बचत खाते से पैसे लिए, लोन से उसी के माध्यम से चालू की मैंने। महीने में इनकम हमारी मतलब 2-3 हज़ार, 3-4 हज़ार हो जाते थे। नाबार्ड सारडा संस्था से जुड़कर मैंने लोन लिया और ये चूड़ी की दुकान खोली। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इतना अच्छा फ़ायदा हुआ कि मैंने सामने में हमारे छोटा सा एक घर बनाया है, अब वहाँ दुकान डालना है मुझे चूड़ी की। हमने पंचवटी समूह से जो लोन लिए है उसमें हमने कारोबार शुरू किया है स्लीपर चप्पल बनाने का। उसमें अभी हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है और आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। महीने का हम किस्त अनुसार लोन चालू है हमारा पटाना। हाँ, 2-3 हज़ार रुपये मतलब निकल जाते हैं रोजी अपनी। समूह से जुड़ने के बाद लोन लिए हैं, तो पार्लर का कुछ सामान लिए हैं, फेशियल की कैंची, कटिंग की कैंची, ब्लीच वगैरह। आगे चल के और चौक में खोलने का सोच रहे हैं। सिलाई सीखा, पहले 1 ब्लाउज फिर 2 ब्लाउज, धीरे धीरे करके सर मैंने यानी बच्चों को भी सिलाई सीखने का वो दिया। और सर एक दिन में मैं 2 ब्लाउज सिल लेती हूँ आराम से। सर मैं 210 या कभी 220 रुपये कमा लेती हूँ सर एक दिन का। मैं सर इसके साथ में पढ़ाई भी करती हूँ सर। समूह से जुड़ के तो फ़ायदा बहुत हुआ, ताकि जो पहले ये था जो हमने उठाए थे लोन वगैरह सब यहाँ से हमने, तो उनका ये फ़ायदा हुआ। हमने अपना दुकान लगा के मतलब अपना स्वयं का दुकान डाल के इसमें अपना व्यापार थोड़ा सा बढ़ाया है। और जो कुछ बचत हम जो ये करते तो उससे और ज़्यादा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। पहले बाहर से लाते थे, अब समूह से जुड़े हैं तो समूह से उठाते हैं पैसा। इसको जोते हैं ट्रैक्टर से, फिर ये भटा मिर्ची, फिर बाद में और डबल से बोए है बीज सुविधा। अब ये खेती बाड़ी में लगाते हैं, थोड़ा बचत हो जाता है। खेती ये मिर्ची बैगन लगाते हैं, टमाटर और धान लगाते हैं। गांव में 10 रुपये 5 रुपये सैकड़ा ब्याज मिलता था सर। हम लोग 2 रुपये सैकड़ा से पैसे उठाए, 20,000 रुपये अपनी खेती का काम में लगाए। हम लोग खेती धनिया, मेथी, भट्टा, मिर्ची, टमाटर, धान की भी खेती करते हैं सर।
कुछ लेडीज़ों ने मशीनें ली है, कुछ लेडीज़ों ने बकरी का व्यवसाय किए और कुछ किसी एक जन ने और गुपचुप का ठेला लिया, उसने भी काम किए। किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई, अपनी तबीयत खराब हुई तो समूह के पैसे उठा के लगा लेते हैं। हाँ, ब्याज भी कम है सर। दूसरे के पास जाओ तो 5% से उठाना पड़ता है, हमारे समूह के उठाओ तो 3% से। बकरी लिए, भैंसी लिए और मशीन भी लिए सर। पहले गुपचुप का धंधा था सर। सारडा संस्था से लोन उठाए थे सिर्फ नाबार्ड से, फिर गुपचुप का ठेला डाले, उससे बचत हुई तो छोटा मोटा धंधा ये भी डाल दिए। घर खर्चे में भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च। समूह से जुड़े थे, पैसे लिए लोन से, बकरी लिए। फिर पहले एक बकरी खरीदी थी, उसके बाद फिर एक के 2 बने, उसके बाद फिर 3 हुए, उसके बाद फिर एक पूरे जनसंख्या बन गए बकरी के। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 20,000 रुपये मैंने लोन ली थी पहली बार। उसके बाद में सर मैंने ज़मीन का ठेका रखी 20,000 में। सर ज़मीन की कुछ उन्नति हुई, फसल पानी हुई, उनको बेच करके मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर खर्चा सब कुछ की। उसको वो लोन भी मैंने पटा दी। उसके बाद में पुनः हमें दूसरे बार और लोन मिला संस्था से। तो सर मैंने 60,000 रुपये लोन ली थी दूसरे बार में। उससे मैंने जनरेटर वाली आटा मशीन ली और मशीन से आटा पिसाई वगैरह चलती है अच्छी। उससे मेरे बच्चे और थोड़े ज़्यादा पढ़ाई में हुए। 1-2 बार लोन ले चुकी हूँ अपने समूह से, नाबार्ड से भी। और उस लोन का उपयोग मैं अपनी सिलाई के जरिए 1-2 मशीन रखी हूँ। इनको फाल भी करती हूँ सर जी। 1,000-2,000 रुपये महीना का बच जाता है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ अपनी स्वयं की कमाई से। अपना थोड़ा बहुत घर खर्च भी चला लेती हूँ। मैंने पिछले साल 80,000 रुपये का लोन उठाई थी और इस लोन से इस कपड़ों का व्यापार मैंने शुरू की हूँ और इससे मुझे रोज़गार मिला है। पहले खेती बाड़ी में ही काम करते थे, घर में काम करना, घर में रहना। और अभी ये बदलाव आया है कि जैसे उठो और सुबह उठ के अपना ये पता है कि हमको जाना है, अपना बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। 200 रुपये खर्चा करके हम लोग 15 दर्जन पत्ती बनाते हैं, जिसमें हमको 400 रुपये की बचत होती है। 600 रुपये में बेचते हैं, जिसमें 200 रुपये का खर्चा है, 400 रुपये मुनाफा है हमारा। स्वसहायता समूह गायत्री माता से हमने 4 बार का लोन लिए बकरी। हर बार का लोन पटाते गए, लास्ट लोन में बकरी लेके पालन कर रहे हैं। बकरी बेच के वो अपने घर का ये करते हैं मेंटेनेंस, वैसे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में ये करते हैं सब। समूह से जुड़ने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैं इस समूह में जुड़ी तब मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं समूह में जुड़ी तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ करने लायक है और मैंने मनिहारी का सामान डाली और इससे मेरी आजीविका अच्छे से चल रही है और मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला पा रही हूँ। मछली पालन करने के लिए लोन उठाए थे तो, और मुर्रा भी फोड़ रही हूँ मैं अभी। धान वान एकरन की मैं मुर्रा फोड़ी तो उसका लाभ हुआ। मछली पालन की, अभी भी मछली रखे हैं वैसे तालाब में, बीज वेट डाले तो फायदा हुआ। समूह से जुड़ी उसके बाद में सब्जी का उत्पादन किए, लोन लेकर, और केंचुआ खाद का उत्पादन किया। बाहर से सोडा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से खाद का उत्पादन करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, उसमें डालते हैं, इससे अच्छी फसल आती है। समूह से लोन उठाए और सब्जी का खेती करे, मिर्ची भट्टा और ये गोभी का भी जा थोड़ा थोड़ा से लगा लेते हैं। महिलाओं के लिए आजीविका के विकास के क्षेत्र में नाबार्ड और सारडा का अहम कदम काफी बदलाव लाया है। महिला स्वयं सहायता समूह को कन्वर्जेंस यानी
अभिसरण के तहत विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। फलस्वरूप समूह से जुड़ी महिलाओं को उन योजनाओं से लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उन समूह को प्रोत्साहन देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड के तहत लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी LEDP के साथ जोड़ा गया है। साथ साथ दोनों प्रखंड स्तर पे नाबार्ड से सहायता प्राप्त FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है, ताकि महिला किसान अपने उपज को बाजार में बेच सकें। लांजी और किरनापुर प्रखंड में नाबार्ड और सारडा के प्रयास ने महिलाओं को सशक्त किया है। आज वहां की महिलाएं अपने बल पर आगे बढ़ रही हैं। पहले हम घर में रहते थे, अब हम बाहर निकल लेंगे। अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े सब दिलाए सर, माता समूह के माध्यम से ही। और सभी लेडीज़ों को यही प्रेरणा देते हैं कि आप भी समूह में जुड़ो, ना आप घर में ही मत रहो, बाहर भी निकलो और थोड़ा बहुत अपना घर प्रबंध अच्छे से चलाओ। पहले सिर्फ घर में गृहिणी बन के थी, आज मैं दुकान भी संभाल रही हूँ। घर में रहते थे, अब जैसे मीटिंग हुई, कुछ भी हुआ तो जाने को मिलता है, वहाँ सुनते हैं, चाय में बैठते हैं, कुछ भी बोलने को मिलता है और दिमाग बढ़ता है, कुछ आगे बढ़ने की सोचते हैं। अब तो समूह से जुड़ी हूँ मैं जब से, तो तब से मेरी दिनचर्या बदल गई है। पहले समूह में नहीं जुड़ी थी, उस टाइम हमें बोलना भी नहीं आता था, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हमें बोलना भी आ रहा है और हम किसी के भी सामने अच्छी खासी बात कर सकते हैं। ये बदलाव आया है। बहुत सारी दीदी ऐसे भी हैं सर जो कभी पंचायत तक नहीं जाती थी, वो लोग पंचायत में जाना शुरू कर दी हैं और पंच बनी हुई हैं। हमारे यहाँ मेरे ही खुद के गांव में देखूं तो महिला सरपंच है जो बहुत अच्छे से हमारे गांव का नेतृत्व कर रही है। महिलाओं के खिलाफ सर अपराध कम हो गया। कोई यानी पति भी अपने अपने घर में कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो पहले बहुत यानी दिक्कत थी कि यानी पी के आए तो मार पीट करना, कहीं कुछ कर लेना, यानी महिलाओं को बहुत दिक्कत थी, कहीं घर से बाहर निकाल देना, ये समस्या थी सर। शराब बंद हो गई सर, यहाँ से बेचना बंद हो गई। पीने वाले तो पी के आते हैं बाहर से, लेकिन यहाँ बहुत डर हो गया कि महिलाएं यानी जागरूक हो गई है और जैसे भी यानी पी के आए कोई तो सब महिलाएं साथ में चले जाती हैं उनको रोकने के लिए। पहले ये देखा गया था सर जी कि जो मरार समाज के लोग होते हैं, जिस क्षेत्र में इन लोग रहते हैं, वहाँ पे दीदी लोग पंचायत तक भी नहीं पहुँच पाते थे और एक जैसे ग्राम सभा में कुछ बातें रखनी है, अपनी चर्चाएं रखनी है, तो ये सारे मुद्दे को सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन जब से समूह बना और नारी सशक्तिकरण का हम लोग काम को लाए नाबार्ड के माध्यम से, तब से दीदी लोग काफ़ी जैसे ग्राम सभा लगती हैं या जैसे मोहल्ले में एक भवन होता है ग्राम सभा भवन, वहाँ अगर कुछ अच्छी शिक्षाएँ, कुछ जानकारी देने कोई भी विभाग से कोई भी अधिकारीगण आते हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं और दीदी लोग उन चीज़ों का लाभ भी लेते हैं और वो जानकारी अपने जीवन में भी उतारे हैं। और बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, जैसे कृषि विभाग से बहुत सारे अधिकारी आए इधर के क्षेत्र में, क्योंकि इधर सब्जी वगैरह का भी उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभागों का अपने सामने आकर अपने जो शक्ति है नारी की जो पहचान है उसको सामने रखकर ये सारा चीज़ को कर रहे हैं। पहले महिलाएं इतनी सशक्त नहीं थी कि हमारी बातें सुन ले और गांव स्तर पर जाकर वो अपना कोई डिसीजन ले ले, किसी प्रकार का सामाजिक स्तर हो, राजनीति हो या अपने गांव परिवार का विकास करने में सक्षम नहीं थी। समूह के माध्यम से ये सक्षम होकर आज गांव स्तर से ब्लॉक स्तर तक जाने का प्रयास कर रही है। एक माध्यम था उनको निखारने का, उनको सशक्त करने का, और इसी के माध्यम से धीरे धीरे वो लोग गांव के पृष्ठभूमि पे भी अपने गांव की समस्याओं को लेके अपने विचार रखने लगे। देश में 205 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे ये WSHG प्रोग्राम, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया गया। तो उस समय ये प्रोग्राम हमने हमारे यहाँ पे 3 एजेंसी को दिया था, जिसमें सारडा एक है। इन लोगों के द्वारा उनकी कैपेसिटी जो बनाई गई है, उनसे उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और वो अपने मुद्दे सामने रखने के लिए बिना हिचक सामने आ रही है, बैंकों के मैनेजर से मिल रही है। इतना ही नहीं है तो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अपनी कोई योजनाओं का अधिकार की जो मांग है ये करने के लिए वहाँ तक पहुँच रही है।
ये मेरे संज्ञान में आया है जब मैं डिस्ट्रिक्ट में घूमता हूँ। मध्य प्रदेश के लांजी और किरनापुर प्रखंड में नाबार्ड के आर्थिक मदद से बने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का पथ दिखाया सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी सारडा ने। अब वहाँ महिलाओं की जिंदगी उन्नति की राह पर है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास का स्फुरण हो रहा है। लेकिन नाबार्ड और सारडा इससे आत्मसंतुष्ट नहीं है। भविष्य में और बेहतर काम के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है ये दोनों संस्था। नाबार्ड और सारडा का एक ही मंत्र है, देश की जनता की निरंतर उन्नति।